कैसी मेहनत करके करके कितने दुखी हो कर हैं भाई साहब, क्योंकि वह परलक्षी ज्ञान है। समझ में आया भैया? चाहे वह इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, चाहे वह डॉक्टरी का ज्ञान हो, चाहे वह सीए की पढ़ाई हो, सब परलक्षी ज्ञान है। उस परलक्षी ज्ञान में आपको सुख लगता है क्या? सुख मिल रहा है क्या? है भाई साहब? है क्या कहा? और फिर वो ज्ञान कर भी लिया, अब क्या कर रहे हो उस ज्ञान से? जैसे कैसे आपने इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली भाई साहब, हैं? उससे कौन सा उपयोग कर रहे हो? उसमें पाप का ही धंधा करते हो कि पुण्य के धंधे करते हो भाई साहब? हैं? क्या कहा? ये देने आने दो, तुम चिंता मत करो। ये क्या करें भैया, समझ गए कि नहीं? क्या कहते हैं भाई साहब? मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारी क्लास में अगर रहें तो शांति से सुनने का अगर आपका विचार हो तो बैठिए, वरना आप इससे हैं भैया आउट हो जाइए। मेरे को ये बिल्कुल गड़बड़ चलती नहीं है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ से हमारा उपयोग ज़रा डिस्टर्ब होता है। समझ में आ गई भैया? हैं? अगर आपको इसी चंचल उपयोग से सुनना है तो मैं तो नहीं सुना पाऊँगा। समझ गया? जितनी सावधानी मैं रखता हूँ उतनी सावधानी बाजू वाले की भी चाहिए। हैं? ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो बाजू में किसको बैठालता है? सोने वाले को बैठालता है कि जागने वाले को बैठालता है? हैं? नहीं, ये बाद में आपको फिर मिल जाएगा। क्या जरूरत है कि आप लाइव में जुड़ें? आप व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फेसबुक पे मिल जाएगा आपको, बाद में सुनना है। डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ में आएगा भैया? क्षमा कर देना है। जितनी सावधानी रह के मैं जिनवाणी माता का स्वाध्याय करवाता हूँ, उतनी सावधानी होकर आपको भी तैयारी रखना पड़ेगी, क्योंकि यह ऑपरेशन जन्म मरण के अभाव का है। एक छोटा सा डॉक्टर शरीर वाला आँख के ऑपरेशन में कितनी सावधानी रखता होगा, तब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है भैया। इसीलिए आप थोड़ा भैया बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। मुझे बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, नहीं होते, हम क्या करें हैं? समझ में आया? पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती हैं आप लोगों की। समझ में आया? आगे का ध्यान रखना भाई साहब। देखिएगा, क्योंकि चर्चा बहुत सूक्ष्म है। बात ये चल रही थी कि इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, समझ गया? और इंद्रिय ज्ञान संसार का कारण है, और अतीन्द्रिय ज्ञान वह मोक्ष का कारण है। क्या भैया? और वह सुख स्वरूप है। बात ये चल रही थी। आप पर्याय में कितना भी सुख परिणाम कर लें, देखिएगा पढ़िए आप बोल को, किसी जीव को ना मारें, दया भी पालें, परंतु खंड खंड ज्ञान कौन सा? इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय ज्ञान परलक्षी ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान क्या है? परलक्षी है। इंद्रिय ज्ञान को परलक्षी ज्ञान को, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को है परलक्षी ज्ञान कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। और वह दुख रूप है। कैसा है? विषरूप है। दुख ही नहीं कहा उन्होंने, इंद्रिय ज्ञान तो विषरूप ज्ञान है। कैसा है भाई साहब? है मैं इंजीनियर हूँ, देखो पर्याय में कैसा अहंकार आता है, मैं डॉक्टर हूँ। है भाई साहब, तू डॉक्टर है कि इंजीनियर है? क्या आत्मा हो? बोलो कौन हो? ना तुम इंजीनियर हो ना डॉक्टर हो। समझ गए? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो। समझ गए आप? तो वो पर्याय में विष चढ़ता है। क्या चढ़ता है? क्योंकि परिलक्षी ज्ञान जो है वो नियम से दुख रूप है, पराश्रित है,
और वह संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। समझे आप? तो बात ये चल रही थी, चाहे कोई भी लौकिक का ज्ञान हो, पढ़ाई का ज्ञान हो, वो एकांत दुख रूप ज्ञान है और पाप का कारण भी है। ज्ञानी कहते हैं जो आत्मज्ञान है वह ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अभी ये बात उन्होंने बताई। पर्याय में चाहे कैसा शुभ का परिणाम हो, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में ममत्व बुद्धि चल रही है, एकत्व बुद्धि चल रही है, तो वहां वह आत्मा सुख रूप परिणमन नहीं करेगा। चाहे पर्याय में कैसा भी शुभ का परिणाम हो। समझ गए भैया? ऐसी बात है, तभी तो ग्रंथों में लिखा पड़ी है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहबक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बोलो है कि नहीं लिखा पड़ी है? अरे ये लौकिक ज्ञान की बातें तो एक साइड में छोड़ दो, है ये शास्त्र ज्ञान भी भाई साहब अगर एकांत परलक्षी ज्ञान के माध्यम से किया जा रहा है, तो वह ज्ञान भी हमारा संसार परिभ्रमण से मुक्ति नहीं दिला सकता है। क्या ऐसा पद्मनंदी आचार्य देव ने अपने ग्रंथ में यह बात लिखी है। क्या इंद्रिय ज्ञान, परलक्षी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान वह परलक्षी ज्ञान है, वह व्यभिचारिणी शब्द का उपयोग किया गया है आचार्य भगवंतों ने। क्या कहा? पद्मनंदी पंचमी। हाँ, पद्मनंदी पंचमी में पद्मनंदी आचार्य देव ने क्या कहा है? लौकिक ज्ञान की बातें तो छोड़ दो, वे तो हलाहल दुख रूप है ही है। समझ में आया? वो तो विश्वरूप ही है। मैं इंजीनियर हूँ, तुम इंजीनियर हो, भगवान आत्मा हो। कहाँ चढ़ गया? कौन सी लाइन में? मुझे बहुत दुकानदारी का ज्ञान आता है। अरे तेरे पाप का ज्ञान है वो। यहाँ शास्त्र ज्ञान भी है, लेकिन परिणाम में शुभ परिणाम है, पर वह अकेला है, आत्मा से विमुख ज्ञान है, इसीलिए वह ज्ञान भी संसार का कारण बन गया। क्या कहा? क्योंकि ज्ञान तो था आत्मा का, और लगा कहाँ रहे हो आप? जैसे कोई स्त्री हो, सती स्त्री हो, है भाई साहब, अब अपने पति के अलावा कहीं नहीं जाती है, तो अब सती कहलाती है। और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो उसे कौन सती कहेगा? ऐसे ज्ञान तो है आत्मा का, और आत्मा को छोड़कर पर के आश्रय से जो ज्ञान चल रहा है, वह ज्ञान व्यभिचारिणी ज्ञान हो गया। ऐसा शास्त्रों में लिखा पड़ी है, घबराना मत। समझ में आ गया भैया? तो क्या करना? तो आगे उसकी चर्चा यहाँ बताइए, देखिएगा। पहले तो ये सिद्ध किया कि परिणामों में कैसा भी सुख परिणाम हो, समझ गए आप? देखिएगा, किसी जीव को ना मारे है भैया, और दया पाले, हैं? समझ गए आप? परंतु खंड खंड ज्ञान यानी इंद्रिय ज्ञान तो विश्वरूप ज्ञान है। क्या कहा भाई साहब? हैं? समझ गए आप? इंद्रिय ज्ञान में जब तक हमारी एकत्व बुद्धि पड़ी रहेगी, है भाई साहब, चाहे भले ही शास्त्र का बहुत गाथाएं याद कर ली हो, बहुत टीकाएं याद कर ली हो, लेकिन अपने आत्मा को नहीं जानता है, तो वह ज्ञान विश्वरूप हो गया, क्योंकि वह संसार में ही डुबकी लगाने वाला है। समझ में आ भैया? तो अन्य ज्ञान की, लौकिक ज्ञान की यहाँ क्या बात की जावे, उसमें ये समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान को लगाना था, ज्ञान था तो आत्मा का, और लग किधर रहा है भैया? मैं बहुत याद कर लूं, लोगों को सिखा दूं, तो शास्त्र पाठी भी जो मूड है, जो निज तत्व जान, है भैया। अरे शास्त्र ज्ञान किया तो तत्व के निर्णय में लगाना चाहिए ना था, अपने आत्मा की तरफ उस ज्ञान को ले जाना चाहिए था। अब वो काम तो आपने किया नहीं। क्या किया? मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मुनि हूँ। कहाँ चल रहा है भैया? हैं? ये कह रहे हैं, देखो
किसी जीव को ना मारे, दया पाले, परंतु खंड खंड ज्ञान समझ गए आप? खंड खंड ज्ञान समझ गए हैं? जो अखंड स्वभावी भगवान आत्मा है, तीनों काल उसकी संगति ना करके निरंतर बैरमुखी हो रहा है। भाई साहब इतने इतने ज्ञान कर लिए हमने, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा इसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा। अरे अनादि काल से क्या चल रहा है हमारी ज्ञान की पर्याय में? अरे पकड़ना था तेरे को त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसको तो छोड़ दिया और भैया इतने शास्त्र ज्ञान इकट्ठे कर लिए। तो ज्ञानी कहते हैं वो विश्वरूप है, वो इंद्रिय ज्ञान है। देखो शास्त्रों के अंदर भी इस प्रकार की चर्चा कई ग्रंथों के अंदर है, सैकड़ों ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हुई है। आप बता दूं मैं आपको, आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी के 270वें नंबर की गाथा में कहा है, पर को जानना है भाई साहब, पर को जानना वह जो है ब्रह्म जनित ज्ञान है। क्या अध्यवसान शब्द से उपयोग किया है? इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान की कल्पना कर लेना ये बहुत बड़ी भ्रांति है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान की कल्पना कर लेना ये सबसे बड़ी भ्रांति है। उसे अध्यवसान शब्द से उपयोग किया गया है। एक दूसरी बात, अब आप इधर आ जाइए, आप प्रवचन सार ग्रंथ के अंदर में आ जाइए आप। 172वें नंबर की गाथा आचार्य कुंदकुंद ने अलिंग ग्रहण के बोल लिखे। अलिंग ग्रहण के बोलों में कहा यह आत्मा इंद्रिय ज्ञान द्वारा पर को जानता है। क्या भाई साहब? यह बात झूठी है। क्या कह दिया उन्होंने? यह आत्मा इंद्रिय ज्ञान द्वारा पर को जानता है, यह अध्यवसान है, यह झूठी बात है। क्या भैया? क्यों भाई साहब? एक बोल तो ये लिया, दूसरी बात उन्होंने एक ही अलिंग ग्रहण के दूसरे नंबर के बोल में 20 बोल लिए अलिंग ग्रहण के। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ना यह पर को जानता है और ना इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जानता है। क्या कहा? पढ़ना पड़ेगा भाई साहब थोड़ा। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ना ये आत्मा पर को जानता है और ना इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ये स्वयं को जान सकता है। समझ में आया भैया? बोल है वहां पर, पढ़िए आप। तो फिर इंद्रिय ज्ञान को किस प्रकार से अतीन्द्रिय ज्ञान बनाया जावे, अब उसकी विधि है यहाँ पर। समझे आप? उसकी विधि आचार्य भगवंतों ने हमें समझाई है। समझे आप? वहां इंद्रिय ज्ञान का जो निषेध किया जा रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान का निषेध नहीं समझ लेना। ज्ञान तो है पर इंद्रिय ज्ञान का निषेध किया जा रहा है। किसका? इंद्रिय ज्ञान है। समझे ना? ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के निषेध में ज्ञान का निषेध नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान का निषेध में परलक्षी ज्ञान का निषेध किया जा रहा है। किसका है? उस ज्ञान तो है आत्मा का। किसका है? ज्ञान किसका है? आत्मा का है। और निषेध किसका किया जा रहा है? इंद्रिय ज्ञान का। वह ज्ञान का निषेध ना समझ लेना, क्योंकि इंद्रिय जनित ज्ञान जो है वह परलक्षी ज्ञान है, उसका निषेध करके बात करते हैं। देखो, अब वह इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ना वह पर को जानता है और ना वह अपने को जान सकता है, तो फिर अपने को जानने के लिए फिर एक नया ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? है क्या है? तो ये कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? अब इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या भैया? इसका नाम पुरुषार्थ है कि इंद्रिय ज्ञान जो है अतीन्द्रिय ज्ञान में कैसे कन्वर्ट हो जाए, इसकी कला होना चाहिए बस। है? देखिएगा, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आगे का थोड़ा सा और समझाता हूं। देखिएगा, उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख, क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान से विमुख। अब वह अतीन्द्रिय ज्ञान रूप कैसे कन्वर्ट होता है? जो इंद्रिय ज्ञान है
जो मत्सुत ज्ञान ज्ञान है वह किस प्रकार से व्यावांतर हो, क्या अंदर में उसकी दशा कैसे बदले। तो कहते जो उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख, यानी उस ज्ञान में अपनापन छोड़ो। क्या जो ज्ञान परलक्षी ज्ञान है वह ज्ञान मेरा नहीं है। क्या कहा, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं, ऐसा बारंबार 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 जब यह जीव अंदर में है, समझ गए आप, अंदर में अभ्यास करता है तो वह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कहा, अब ये तो आपको करना पड़ेगा भाई साहब, इतनी मेहनत आप अपने लिए नहीं करोगे हैं, अनादिकाल से किसके लिए मेहनत करते आ रहे हो, जो अपना नहीं था उसके हैं भैया, जो अपना नहीं उसके अपने पर। इंद्रिय ज्ञान बहुत खतरनाक ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान में भेद ज्ञान नहीं होता है। देखो इंद्रिय ज्ञान कितना खतरनाक है, ये स्त्री कौन की है, ये सब मेरी ही तो है ना। ये इंद्रिय ज्ञान है, ये मोह को उत्पन्न करने वाला है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसमें मोह का नाश हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान में मोह बसता है, अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद बसता है। सुना है भैया, इतनी मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगी। इसीलिए हम आपको 10 मिनट आपके उपयोग को व्यावर्त करने के लिए सूत्र बोलता हूं, और आप उस बीच में कैसे भैया सभी काम कर लेते हो। आपको लगता है ध्यान तो भैया ऐसे ही है, तो सुनते रहिए सुनते रहिए। जीवन में उतारने की कोशिश जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कभी भी अतीन्द्रिय ज्ञान में बदलने वाला नहीं है। पप्पू भैया, समय बर्बाद नहीं करना है, समय का सदुपयोग करना भैया है। कहते हैं उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख है भैया, समझ नहीं आप। सुनिए थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। कोई बोल रहा है कुछ क्या, ये आवाज आ रही है जिसकी भी हो, पूछना है तो मेरे से पूछ लो, आवाज मत करो। देखिएगा उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख, समझ गए नहीं आप हैं। अब उसमें जो है ना इंद्रिय ज्ञान में से विमुख जितना भी है ना परलक्षी ज्ञान, उससे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में जिनवाणी माता के द्वारा। हाँ बोलो। अब मैंने तो मौसी बोल दिया है, मैं समझ रहा हूँ कैसे, मैं क्या करूँ, उनको समझना चाहिए। मैं तो बारंबार कहता हूँ हैं, अब इतनी सावधानी अगर स्वाध्याय में नहीं रखोगे तो कैसे हमारा कल्याण होगा भाई साहब। ये चर्चाएं बहुत सूक्ष्म हैं, ये कोई ऐसी नहीं है अनादिकाल का। एक डॉक्टर ऑपरेशन में कितनी सावधानी करता है, और हमें कौन सा ऑपरेशन करने जा रहा है इस समय, समझ आया भैया। म्यूट करके रखा करो भाई साहब हैं। बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, पर पता नहीं है। चलिए गाड़ी ऐसी चलेगी, ये तो जंगल का मार्ग है, अपन लोग तो जो है ऊँट की सवारी पे बैठे हुए हैं क्या, ऊँट की सवारी तो ऐसी होगी ना मौसी है। ध्यान रखिए भाई साहब, थोड़ा आपके साथ में और लोग भी रहते हैं, अगर आपका सेपरेट मोबाइल हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इसीलिए थोड़ा आप दया कीजिए और लोगों के ऊपर। उस खंड ये है, अपनी खूब चर्चा करते रहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा संसार का भी सुनते जाइए, कुछ थोड़ी बहुत भगवान की भी सुनते जाइए, अपना बेड़ा पार हो ही जाएगा कभी ना कभी है भैया, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ऐसी आशा लगा के तो ये घूम रहे हो है, समझ में आया। उस खंड खंड रूप देखिए सुनिए, कोई बात नहीं, उपयोग को थोड़ा स्थिर करें। उस खंड बहुत सूक्ष्म चर्चा है,
है इंद्रिय ज्ञान को व्यावृत अतीन्द्रिय ज्ञान रूप कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसकी अब एक कला बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने इतनी बात हमें बता दी कि परिणामों में कैसी भी कसाई की मंदता का परिणाम हो, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में जब तक अपना अपनत्वपना है तब तक तेरे मोह का बिल्कुल भी अंश मात्र भी हिलने वाला नहीं है। क्या? क्योंकि समस्त मोह का कारण इंद्रिय ज्ञान है। क्या कहा? और इंद्रिय ज्ञान में तूने अपनापन में मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना साथ हूं, तो उसको भ्रम हो गया ना। क्या भैया? आत्मा का अनुभव तो हुआ ही नहीं और पहले से ही अपने आप को क्या क्या लिया, समझ गए? इस प्रकार की भूल उन्होंने पहले बताई। अब कहते हैं कि उस इंद्रिय ज्ञान में वो अतीन्द्रिय ज्ञान रूप कैसे कन्वर्ट होता है वो अब बताते हैं। ये है पुरुषार्थ की बात। देखें, उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख है भाई साहब, समझ गए आप? सब तरफ से पर्याय में लॉकडाउन कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? इसीलिए वो जो है ना आपके हैं, अभी तो है नहीं है, लालचंद भाई हुए गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त। उन्होंने एक सूत्र निकाला बहुत अच्छा है, मैं जाननहार हूं करणहार नहीं। क्या कहा? मैं जाननहार हूं मैं करणहार नहीं। एक तो ये बात कही और फिर ये कहा कि जाननहारा ही जानने में आता है पर जानने में नहीं आता है। वास्तव में पर जानने में नहीं आता है। पूरे ग्रंथ का सारभूत उन्होंने निकाल के बता दिया। क्या? मैं जाननहार हूं करणहार नहीं। और जाननहारा ही जानने में आता है, खरे कर पर जान तो नहीं। क्या करना भैया? ये इस फार्मूले पे चले जाना। क्या भैया? उसमें मैं जाननहार हूं करणहार नहीं हूं, ऐसे शुद्धात्मा का स्वरूप बताया और निरंतर आबाल गोपाल को सबको अपना तीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है, पर को कोई जानता ही नहीं है। चाहे वह ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, निरंतर वह अपने आत्मा को ही जानता है। क्या भैया? इस लाइन पर चले जाओगे जहाँ पर का निषेध आपकी पर्याय में आ गया तो वहां ज्ञान की पर्याय का मिलन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से हो गया और क्षण भर सबको पीछे तन मिथ्या मल को ये है। आगे आप समझ में आबाल गोपाल को सबको अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है। जहाँ पर का निषेध हो गया वहां समझ लेना मोह के जो है पैर हिल गए हैं। समझ में आ गई भाई साहब? इस लाइन पे आ जाइए। अगर आत्मा का अनुभव करना है, ज्ञान की पर्याय को इंद्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय ज्ञान रूप कैसे कन्वर्ट होती है, वो ये कला है। क्या मौसी है? देखो क्या ये कला है, इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कला देखिएगा, ये है, देखो क्या है, उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख है। क्या भाई साहब? विमुख कैसे है कि मैं पर को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो जाननहारा हूँ, जाननहारा ही जानने में आता है। बताओ आता है कि नहीं आता है? आप बोलिए, आप दरवाजे को जानते हो कि जाननहारे को जानते हो? इसकी तहकीकात में एक बात तो घुस के देख लो ना, है समुद्र के अंदर तो बहुत सारे रतन छुपे हुए हैं, पर एक बार उसमें डुबकी लगा के तो देख लो ना कि वहां रतन है कि नहीं है। तो इस लाइन पर आ जाओ ना कि आप दरवाजे को जानते हो कि अपने ज्ञान को जानते हो। दरवाजा कहाँ जानने में आता है बताइए, आप लोग बताइए। हैं बाहरी पर पदार्थ जो आपको जानने में आ रहे हैं वे कहाँ जानने में आते हैं? आत्मा है वहां जानने में आते हैं कि वो 4 फीट दूर पे दरवाजा है वहां जानने में आता है। कहाँ आता है दरवाजा? ज्ञान में आता ना जब भैया। अब अंदर जाके देखो दरवाजा है क्या? ज्ञान का भंडार मिल जाता है भाई साहब। क्षण भर रजनीश को पीछे तन जहाँ ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया उसे सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगता है। क्या कहा?
हाँ, ये ज्ञान व्यावर्त हो चुका है, समझ में आया भैया? चाहे कैसा छोटा सा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, भाई साहब, इंद्रियों की अपेक्षा से हर जीव अपने आत्मा को ही जानता है, पर मानता है कि मैं पर को जानता हूं। यही उसकी अज्ञानता है और यही इंद्रिय ज्ञान है। क्या कहा? जो जानता तो अपने आत्मा को है, पर मानता है कि मैं पर को जानता हूं, यही इंद्रिय ज्ञान है। क्या? अब इस इंद्रिय ज्ञान को तोड़ने के लिए शास्त्रों में ये बात आती है कि आबाल गोपाल को अपना आत्मा ही जानने में आता है। और कब से आ रहा है? कब से आ रहा है? अनादि से आ रहा है। और कब तक आता रहेगा? हो, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हम तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहे थे। क्या हो रहे थे भाई साहब? कहते हैं उस ज्ञान, उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख। क्या विमुख कैसे हो गया वो? अरे मेरे को तो जाना रहा ही जानने में आ रहा है, मैं तो पर को जानता ही नहीं हूँ, मैं पर को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो जाना रहा ही जानने में आ रहा है। इस लाइन पे जो जीव चला जाता है उसे अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है। क्या कहा भाई साहब? और ये बात 100% सत्य है। इसमें 0.0001 भी माइनस नहीं किया जा सकता है। क्या कहा भाई साहब? हैं? इंद्रिय ज्ञान को तोड़ने की कला क्या है कि प्रभु मुझे तो जानन हारा ही जानने में आता है, मुझे पर जानने में नहीं आता है। और जब तक पर जानने में आएगा तब तक पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति होती रहेगी। और मोह राग देश की उत्पत्ति होगी, वहां पर कर्मों का बंधन होगा। और जहाँ कर्मों का बंधन होगा वह 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव जन्म मरण करता ही रहेगा। समझ में आ गई भैया? इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान में बदलने के लिए ज्ञानी हमें एक फार्मूला दे देते हैं। तुमने आज तक अपने आत्मा को ही जाना है, पर तुमने कभी अपने आप को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया तो पर को स्वीकार किया, तुमने अपने अस्तित्व को नकार दिया है भैया? इसीलिए दुखी हो रहा है। समझ में आया भैया? चलो, आपका थोड़ा समय हो ही गया है, मैं पूरा करता हूँ। उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख। इंद्रिय ज्ञान विमुख कैसे होगा? कैसे होगा? जैसे कोई कुत्ता है ना, जैसे कुत्ता है ना, कांच के घर में घुस जाता है ना, कुत्ता है ना, कोई कांच के घर में घुस जाए दरवाजे से, तो उसे सब जगह क्या दिखाई देते हैं? बोलो, क्या दिखाई देते हैं? कांच के घर में जैसे स्वांग घुस गया हो, उसे सब जगह कुत्ते कुत्ते दिखाई देते हैं, तो उसके परिणामों में शांति तो होगी ना? है? कितने कुत्तों पे भौंकेगा, लहूलुहान हो जाता है। जबकि वास्तविकता क्या है? वहां कितने कुत्ते हैं? एक स्वयं है भाई साहब। ऐसे ही हमारा भगवान आत्मा अनादि अनंत एक ही है भाई साहब? हमारी कुत्ते जैसी स्थिति हो रही है पर्याय में, लहूलुहान हो रहा है, मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न कर रहा है। ज्ञानी कहते तूने आज तक पर को जाना ही नहीं है, तुझे तो जानन हारा ही जानने में आता है भाई साहब? तो ऐसे जिस लाइन पे चले जाओगे तो तुम्हारा आत्मा, हमारा आत्मा सब जो है प्रकट रूप से प्रतिभाषित होने लग जाएगा। आगे समय अब ये काम करना है। अब आप कैसे कर सकते हो, कैसे इस लाइन पे आओगे, ये आपको सोचना है। देखिए, दोबारा से पढ़ता हूं। उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख तथा अतीन्द्रिय ज्ञान रूप होकर आत्मा का अनुभव करे, वह ज्ञान है। ये वास्तविक ज्ञान है। देखिए, जो ज्ञान अपने आत्मा को जानता है वह वास्तविक ज्ञान है, और उस ज्ञान में आनंद भी है। ऐसा पांडे राजमल्ली साहब ने कलश टीका के माध्यम से भी हमें बताया है। लोकालोक को जानने पर जाननहारे को ना ज्ञान होता है और ना आनंद मिलता है, लेकिन जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद भी मिलता है। क्या कहा भाई साहब? बहुत बढ़िया बातें बताता हूँ भैया। आप थोड़ा सा शांति रखो भैया,
आधा घंटा 1 घंटा आपको आनंद ना आए हैं तो भाई साहब ज्ञानी कहते तो हमारे पास आ जाना। समझा? हाँ, गारंटी देता हूँ। हाँ, आज भी गारंटी देने वाले हैं इस पंचम काल में। समझ आया? अजय भैया, आप चाहे भले गारंटी ना दो, ज्ञानी अभी भी तैयार बैठे हैं। भैया जगवासी तुम उदास हो के जगत सो एक 6 महीना कहनो मेरा मान लो। बस जो हम तुम्हें रास्ता बताते हैं उस रास्ते को अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारा भगवान आत्मा तुम्हारी हथेली पे रखा हुआ मिल जाएगा। समझ में आया? कहती हैं उस खंड खंड रूप इंद्रिय ज्ञान से विमुख तथा इंद्रिय ज्ञान रूप होकर आत्मा का अनुभव करे। मैं तो जाना नारा ही जानने में आ रहा है। ऐसे अपनी आत्मा को मुक्त कर लेना भाई साहब, और तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ज्ञान भी होगा और साथ में आपकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे भी छूटने लग जाएंगे। हाँ, तो कहते हैं वह जैन शासन की अनुभूति है, जो आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में जैन शासन है, जैन शासन है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार की 15वें नंबर की गाथा में लिखा है कि आत्मा की अनुभूति ही वास्तव में जैन शासन है। क्या कहा? समझ आया भैया? हाँ, जिसमें राग मिश्रित ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय है, उसमें राग का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। हमने सुबह आपको बताया था स्वाध्याय के माध्यम से, जैसे सूरज प्रकाश का भंडार है, उस सूरज के में पर द्रव्यों का अभाव है और उस सूरज में अंधकार का भी अभाव है। ऐसे ही सूरज की जो एक किरण है वह एक किरण सूरज को अनुसरण करके होती है, उस किरण में भी अंधकार का अभाव है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा जिस ज्ञान ने अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिया है, उस ज्ञान की पर्याय में राग का भी अभाव है। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हैं भाई साहब। आप थोड़ा शांति रखेंगे हैं, ईमानदारी से जिनवाणी माता का स्वाध्याय करोगे तो अवश्य हमारी पर्याय में बदलाव होगा। नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है अवश्य का इसमें बदलाव आएगा ही आएगा, लेकिन अपने साथ में ईमानदारी रखना होगी। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमो कर्म।